Hello friends, welcome back to my channel. Today I am here with a new topic, that is the abortion. First of all, the definition of abortion. Abortion is expulsion or extraction of an embryo or fetus from its mother जिसका वेट 500 ग्राम और उससे लेस होता है from its mother when it is not capable of independent survival. जब क्या होता है कि एक फीटस है और एम्ब्रियो है, वो इंडिपेंडेंट सर्वाइवल के लिए इनकैपेबल होता है और वो एक्सपेल आउट हो जाता है फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी, सो इट्स कॉल्ड अबॉर्शन. एंड द नेक्स्ट वन इज़ द इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ अबॉर्शन. द फर्स्ट फैक्टर इज़ द जेनेटिक फैक्टर. मेजॉरिटी ऑफ अर्ली मिसकैरेज आर ड्यू टू द क्रोमोसोमल abnormality इन द कंसेप्चुअल पीरियड. इसमें क्या होता है, अगर किसी को क्रोमोसोमल abnormalities हो बेबी को, तो उसके अबॉर्शन के चांसेस हैं वो जो इंक्रीज़ होने लगते हैं. एंड द सेकंड वन इज़ द एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर. इसमें एंडोक्राइन जो एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज़ होने लगती है. डेफिशिएंट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं, जो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है, उसकी जो पुअर रिस्पॉन्स होने के कारण प्रोजेस्टेरोन का भी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है. तो इससे क्या होगा, अबॉर्शन के चांसेस इंक्रीज़ होने लग जाएंगे. एंड द थर्ड वन इज़ द एनाटॉमिकल abnormality. अंडर द एनाटॉमिकल abnormality सर्वाइको यूट्राइन फैक्टर, इसमें क्या होगा, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के कारण कंजेंटल और एक्वायर्ड डिसीज़ हो जाएगी मिड ट्राइमेस्टर में, और इससे क्या होगा, अबॉर्शन के चांसेस और इंक्रीज़ हो जाएंगे. एंड अनदर कॉज इज़ द यूट्राइन फिब्रॉइड. अगर फिब्रॉइड यूट्रस होगा तो उससे भी इम्प्लांटेशन में इंटरफेरेंस होगी और प्लेसेंटेशन में भी इंटरफेरेंस होगी एंड फीटल ग्रोथ में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी. सो एनाटॉमिकल abnormalities हैं, वो भी एक इसका रिस्क फैक्टर है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ द इन्फेक्शंस. इन्फेक्शंस में ट्रांसप्लेसेंटल फीटल इन्फेक्शन होती है जब, फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन, फ्रॉम एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन. सो इससे भी क्या होता है कि अबॉर्शन के चांसेस इंक्रीज़ होने लगते हैं बिफोर द 20th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी. एंड द नेक्स्ट वन इज़ द इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर. बोथ द ऑटोइम्यून एंड एलोइम्यून फैक्टर कैन कॉज द मिसकैरेज. अंडर द ऑटोइम्यून डिसीज़, इसमें जो मिसकैरेज होता है यूजली इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर. एंड द एलोइम्यून डिसीज़, इसमें भी क्या हो जाता है कि फीटल मैटरनल इम्यूनोलॉजिकल इंट्रैक्शन होने लगती है, जिससे अल्टीमेटली फीटल की अबॉर्शन हो सकता है. और अदर एनी मेडिकल इलनेस हो सकती है मदर को, जैसे कि साइनोटिक हार्ट डिसीज़, इसकी वजह से भी मदर को अबॉर्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं. एंड द नेक्स्ट इज़ द ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी. इनकम्पैटिबल ABO blood group mating may be responsible for early pregnancy, abortion and often recurrent, but RH incompatibility is a rare cause of death of the fetus before the 28th week. And the next one is the premature rupture of membrane. जब premature rupture of membrane होती हैं तो इससे भी जो है अबॉर्शन के रिस्क फैक्टर इंक्रीज़ होने लगता है. Inevitable lead to the abortion. And the next one is the environmental factor. Under the environmental factor, इसमें environmental factor कैसे हो सकते हैं, कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है, अल्कोहल कंजप्शन की वजह से, ड्रग, केमिकल, नॉक्शियस एजेंट और एनी अदर कॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं. इससे क्या होता है कि ये भी एक कॉज होता है मिसकैरेज का. और कई बार हमने देखा है जो वुमेन कैन यूज़ हेयर डाइज, वॉच टेलीविज़न एंड फ्लाई इन द एयरलाइन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कैन लीड टू द मिसकैरेज. एंड द लास्ट वन इज़ द अनएक्सप्लेन्ड. इन स्पाइट ऑफ द न्यूमरस फैक्टर मैंशन, जो हमने पहले भी मैंशन किए हैं, टू द पिन पॉइंट द एग्जैक्ट कॉज ऑफ मिसकैरेज, टू ऑफन मोर द वन फैक्टर इज़ द प्रेजेंट. However, the risk factor of abortion increase with the increased maternal age. Maternal age जब increase होती है तो उसके साथ साथ भी
जो अबॉर्शन का रिस्क फैक्टर होता है वो भी इंक्रीज़ होने लगता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिस्क फैक्टर ऑफ मिसकैरेज। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द classification of abortion: spontaneous abortion and induced abortion. Under the spontaneous abortion, isolated and recurrent. Under the isolated, threatened abortion, inevitable abortion, mixed abortion, incomplete, complete and septic abortion. Under the induced abortion, इसमें 2 टाइप आते हैं: legal abortion and illegal abortion. So the next one is the spontaneous abortion. The spontaneous abortion is the abortion expulsion of an embryo or fetus due to the accidental trauma or the natural cause before approximately the 22nd week of gestation. Its further subtypes are: spontaneous abortion क्या होता है? इसमें जो एम्ब्रियो और फीटस है ड्यू टू द एनी नेचुरल कॉज, लाइक कोई भी एक्सीडेंट हो गया, कोई भी थ्रेट आ गया और उसकी वजह से 22nd वीक से पहले जो अबॉर्शन होता है उसे हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोलते हैं। एंड द स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी, लाइक अंडर द थ्रेटन्ड अबॉर्शन देयर इज़ अ इनविटेबल एंड कंप्लीट अबॉर्शन। एंड द सेकेंड वन इज़ द इनकम्प्लीट में क्या आता है? मिस्ड अबॉर्शन एंड सेप्टिक अबॉर्शन। Then the next one is the threatened abortion. It is a clinical entity where the process of abortion has started. इसमें क्या होता है? अबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बट हैज़ नॉट प्रोग्रेस्ड, बट प्रोग्रेस में नहीं होता टू अ स्टेट फ्रॉम विच रिकवरी इज़ इम्पॉसिबल। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द क्लिनिकल फीचर. द फर्स्ट वन इज़ द ब्लीडिंग पर विजाइनल. विजाइना में जो ब्लीडिंग होती है स्लाइटली एंड मे बी द ब्राउनिश और ब्राइट रेड इन कलर, ब्राइट रेड कलर की होती है. ऑन रेयर ओकेजन द ब्लीडिंग मे बी ब्रिस्क, स्पेशली इन द लेट सेकेंड ट्राइमेस्टर. एंड द सेकेंड वन इज़ द पेन. ब्लीडिंग इज़ यूजली पेनलेस बट देयर मे बी माइल्ड बैकएक होती है, डल पेन इन द लोअर एब्डोमेन. पेन अपीयर यूजली फॉलोइंग द हेमरेज. जैसे जैसे हेमरेज इंक्रीज़ होने लगता है वैसे वैसे पेन का लेवल भी इंक्रीज़ होने लगता है. And the next further is the investigation of threatened miscarriage. The first one is the routine investigation, include the blood investigation, urine investigation. And the second one is the pelvic examination, and third one is the ultrasonography. Ultrasonography finding may be a well formed gestation ring with central echoes from the embryo, indication healthy fetus. इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं फीटल का कार्डिक मोशन. And the last one is the serum progesterone value. The serum progesterone value of 25 mg per ml or more generally indicate a viable pregnancy in about 95% of the cases. And the next one is the treatment. Under the treatment, the patient should be in bed for few days until the bleeding stop. Patient को prolonged restriction of activity has got no therapeutic value. और ड्रग्स में हम क्या देते हैं? ड्रग्स फॉर सडेशन एंड रिलीफ ऑफ पेन लाइक फिनोबार्बिटोन 30 mg एंड डाइजीपाम 5 mg टैबलेट ट्वाइस अ डेली. There is no evidence that treatment with natural progesterone or synthetic progesterone improve the prognosis. On the contrary, there is a probability of having a missed abortion. इसमें हम क्या करते हैं? इनिशियल द स्टडी सजेस्ट द यूज़ ऑफ HCG इम्प्रूव द प्रेगनेंसी आउटकम. इसमें हम HCG यूज़ करते हैं जिससे प्रेगनेंसी का आउटकम और भी इंक्रीज़ होने लगती है. और इसमें और क्या क्या होना चाहिए? मदर को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट प्रोवाइड करनी चाहिए और हमें उसको डिस्चार्ज के टाइम भी बहुत सारी एडवाइसेस देनी होती हैं जिससे क्या होगा? उसका जो रिस्क फैक्टर है, अबॉर्शन का रिस्क फैक्टर है, वो भी धीरे धीरे से डिक्रीज़ होने लग जाएगा. And the next one is the health education. The health education means the education which are given by the nurses or doctor to the pregnant mother. The patient is advised to preserve the vulval pad and anything expelled out per vaginal for inspection. हम पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे? जो वल्वल पैड हैं और जो भी एक्सपेल आउट होता है वजाइना से उसको प्रिजर्व करके रखे फॉर द इंस्पेक्शन, उसको डॉक्टर को दिखाए. टू रिपोर्ट इफ़ ब्लीडिंग एंड पेन बिकम एग्रीवेटेड. अगर
फिर से दोबारा से पेन और ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है तो क्या करना चाहिए, उसे डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। रूटीन नोट ऑफ पल्स, टेम्परेचर एंड वेजाइनल ब्लीडिंग। पल्स रेट रूटीन का नोट करना चाहिए, टेम्परेचर और वेजाइनल ब्लीडिंग। और अदर एडवाइसेस विच आर गिवन टू द मदर, द पेशेंट शुड लिमिट हर एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स एंड अवॉइड हैवी वर्कआउट। और इसमें और क्या क्या जो पॉइंट्स हैं वो आते हैं, लाइक क्वाइटस को अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग दिस पीरियड। शी शुड बी फॉलो अप विद द रिपीट सोनोग्राफी एट 3 to 4 वीक्स। 4 वीक्स पे उसको सोनोग्राफी रिपीट करनी चाहिए। इससे क्या होगा, उसके बेबी का साइज़, बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये भी अच्छे तरीके से कंफर्म हो जाएगी कि जो बेबी है उसका अच्छे तरीके से ग्रो अप कर रहा है, उसकी प्रेगनेंसी आउटकम है वो भी जो है इंक्रीज़ हो रही हैं या नहीं हो रही। इससे क्या होगा, मदर का जो प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस है और जो उसका पास्ट हेल्थ स्टेटस होगा उसको हम कंपेयर कर सकते हैं और हाई रिस्क फैक्टर को डिटेक्ट करके उसको फर्दर उसको प्रॉब्लम आने वाली है ड्यूरिंग द लेबर पीरियड, उसको हम क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हम पहले से ही सल्यूशन निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ द, इसमें और क्या क्या होना चाहिए, हम री एग्ज़ामिनेशन करना चाहिए मंथ में, लाइक पेशेंट को डॉक्टर को दिखाना चाहिए आफ्टर अ मंथ। इससे क्या होगा, इससे उसकी जो प्रेगनेंसी आउटकम है वो पॉजिटिव होने लगेगी। एंड द नेक्स्ट इज़ द प्रोग्नोसिस। जो प्रोग्नोसिस होती हैं, द प्रोग्नोसिस इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल इन आइसोलेटेड स्पॉन्टेनियस थ्रेटन्ड मिसकैरेज द फॉलोइंग इवेंट्स में अकर, लाइक इन अबाउट 2/3 द प्रेगनेंसी कॉन्टिन्यू बियॉन्ड द 28 वीक्स। 28 वीक्स के बाद है जो प्रेगनेंसी कॉन्टिन्यू रहती हैं। And the next one is the inevitable abortion. It is a clinical type of abortion where the changes have progressed to a state from which recovery is impossible. And the clinical feature, the patient having the feature of like increased vaginal bleeding, इसमें vaginal bleeding increase होने लगती है, aggregation of pain in the lower abdomen which may be the colicky in nature, colicky type की होती हैं जो पेन। थर्ड वन इज़ द डिटोरियोरेशन ऑफ जनरल कंडीशन, उसका जो जनरल कंडीशन है वो भी डिटोरियोरेट होने लगता है मदर का। इंटरनल एग्जामिनेशन रिवील, ड्यूरिंग द इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ वेजाइना रिवील्स डायलेटेड इंटरनल ऑस ऑफ द सर्विक्स थ्रू विच द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर लेफ्ट, जिसमें कंसेप्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो वहीं पे पड़े रहते हैं ड्यूरिंग द इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ वेजाइना। On occasion, the feature may be developed quickly without the prior clinical evidence of threatened miscarriage. In the second trimester, it may be start the rupture of the membrane or intermittent lower abdominal pain. इसमें lower abdominal pain भी होने लगती है। और हम इसमें मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट के लिए टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन टू मेंटेन द स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन। मिथर्जन देंगे 0.2 mg, इंट्रावेनस थेरेपी देंगे मदर को एंड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। एक्टिव ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, बिफोर द 12 वीक्स, अगर 12 वीक्स से पहले है जो इनविटेबल मिसकैरेज हो गया है उसके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डायलाटेशन एंड इवैक्यूएशन प्रोसीजर करेंगे अंडर द जनरल एनेस्थीसिया। आफ्टर द 12 वीक्स एक्सेलरेट द कॉन्ट्रैक्शन बाय ऑक्सीटोसिन ड्रिप। And the next one is a complete abortion. Under the complete abortion, when the product of conception are expelled and messy, it is called complete abortion. इसमें क्या होता है कि जब जो प्रोडक्ट है कंसेप्शन का वो कम्प्लीटली तरीके से एक्सपेल आउट होता है फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी, सो इट इज़ कॉल्ड द कंप्लीट अबॉर्शन। द क्लिनिकल फीचर ऑफ द कंप्लीट अबॉर्शन मीन, एंड इसमें अंडर क्या क्या आता है, एक्सपल्शन ऑफ अ फ्लैशी मास फॉलोड बाय सब्सिडेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन, इसमें जो एब्डोमिनल पेन है वो सब्सिडेंस होती है। विजाइनल ब्लीडिंग बिकम ट्रेस और एब्सेंट, विजाइनल ब्लीडिंग है बहुत लिटिल अमाउंट में होती है और कभी कभी एब्सेंट भी होती है। इंटरनल एग्जामिनेशन रिवील क्या करता है, यूट्रस इज स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ एमनोरिया एंड अ लिटिल फॉर्मर, जो यूट्रस है वो फॉर्मर होगा और उसका साइज़ भी है वो जो जैसे एमनोरिया पीरियड में होता है स्मॉलर हो जाएगा। सर्वाइकल ऑस इज़ क्लोज्ड, ब्लीडिंग ट्रेस होगी। एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सपेल्ड फ्लैशी मास इज़ फाउंड कंप्लीट, जो जब हम
फ्लैशी मास को हम एग्ज़ामिन करेंगे, जो वजाइना से एक्सपेल आउट हुआ है, जब हम उसको एग्ज़ामिन करेंगे तो वो कंप्लीट होगा, कंप्लीट फाइंड आउट होगा। इसे हम कंप्लीट मिसकैरेज का नेम दे देते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द मैनेजमेंट ऑफ कंप्लीट अबॉर्शन। मैनेजमेंट ऑफ कंप्लीट अबॉर्शन में हम क्या कर सकते हैं, इसमें यूट्राइन क्यूरेटिव यूज़ करेंगे, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी यूज़ करेंगे। अंडर द ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी इसमें हम क्या करेंगे, इससे यूट्राइन कैविटी को हमें ईजी हो जाएगा सीन करना। अदरवाइज इवैक्यूएशन ऑफ यूट्राइन क्यूरेटिव शुड बी डन। अगर यूट्राइन कैविटी में प्रोडक्ट हैं, सोनोग्राफी में हमें डिटेक्ट हो जाएगा। अगर कोई भी प्रोडक्ट यूट्राइन कैविटी में अभी भी प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, यूट्राइन क्यूरेडेज के उसको एक्सपेल आउट कर देंगे। एंटी डी गामा ग्लोबिन 5 to 100 माइक्रोग्राम IM विदिन 72 आवर्स टू RH नेगेटिव पेशेंट। अगर मदर नेगेटिव है तो अगर उसका कंप्लीट अबॉर्शन हो गया है तो हम उसको विदिन 72 आवर्स के अंदर 50 to 100 माइक्रोग्राम एंटी डी गामा ग्लोबुलिन इंट्रामस्कुलरी हम इंजेक्शन देते हैं मदर को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टॉपिक। प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर माई वीडियो।